गुरु की जरूरत होती है, और अगर गुरु नहीं होता है तो वो अपनी दिशा को भटक जाता है। मेरे भी एक गुरु हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। आज से 2 दिन पहले सुरेंद्र जी के ऐसे ही वेबिनार में मैं था, और मदर्स डे के दिन उन्होंने जो टीम को समझाया, बताया, वो काबिले तारीफ था। उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। उन्होंने माता की तरह मदर्स डे के दिन माता की तरह दुलार करके हमको समझाया, और पिता की तरह उन्होंने फटकार लगा के भी समझाया, लेकिन एक पत्नी की तरह प्यार करके भी समझाया। लेकिन दोस्तों, आप उनको पत्नी के रूप में न लें, माता पिता के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। आज अगर मैं अपने बात करूं कि हर किसी की जिंदगी में एक गुरु होता है, और उस गुरु के माध्यम से उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्मर बन जाती है। ऐसे ही मेरे भी एक गुरु हैं। मैं उनका नाम लेने से पहले आपको बता दूं कि आज से करीब 8 साल पहले मैं उनसे मिला, और मिलने के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिंदगी जीने का मतलब क्या है। ऐसे मेंटर, ऐसे गुरु जिनका नाम है, वो और कोई नहीं है, सुरेंद्र जी जैन हैं। मेरे जो गुरु हैं सुरेंद्र जी जैन हैं। आगे मैं बात करूं, मेरा नाम इंद्रजीत एस प्रजापति है, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन छोटा सा जो मैंने अपने गुरु के माध्यम से सीखा है, उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं आज बात करूंगा एक सेल्स के ऊपर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, आम आदमी की, आम लोगों की जिंदगी के अंदर भी वो बहुत बड़ा महत्व रखती है। कोई ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सेल्स किसी के जीवन में महत्व नहीं रखती है। सेल्स एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है, जिसको हमें सीखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक हाउसवाइफ से लेकर के एक बिजनेसमैन को भी इसकी जरूरत होती है, एक स्टूडेंट से लेकर के एक पॉलिटिशियन को भी इसकी जरूरत होती है, एक गरीब से लेकर के एक बिजनेसमैन, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी इसकी जरूरत होती है। आज अगर हम बात करें कि जो लीडर्स हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्स कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, और हम उसको खरीद भी रहे हैं। लेकिन सेल्स के मायने ये नहीं है कि सेल्स बेचना ही है। सेल्स बेचने से नहीं, आज सेल्स के जो मेन मायने हैं, जो रियल अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स एक बेहतरीन, एक बहुत ही बड़ा साइंस है, और इस साइंस को अगर हमने समझ लिया तो हमारी जिंदगी एक ट्रांसफॉर्म बन सकती है, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्म बन सकती है जिसको 440 वोल्ट के झटके से आदमी मर जाता है, उस 440 वोल्ट को वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है। ऐसी ट्रांसफॉर्मर हमारी जिंदगी बन सकती है। अगर आज से हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हम बचपन की बात करें, जैसा कि सुरेंद्र जी ने मदर्स डे में बताया था, बचपन को लेकर के रिलेटेड कराया था, मैं उसी चीज को वापस दोहराना चाहता हूं कि जब हम पिछली जिंदगी में जाते हैं तो हमारी जिंदगी में हम बचपन में अपने माँ बाप के साथ में, अपने दादा दादी के साथ में कोई खिलौना अगर दिख जाता है
अच्छा खिलौना दिख जाता है, हम उसको किसी भी कंडीशन पे उसको ले लेते हैं। वो भी एक सेल्स है, वो ऑल इन वन सेल्स ही कहा जाएगा उसको, क्योंकि सेल्स में हम उस समय जितने एक्सपर्टीज होते हैं उतने सेल्स में धीरे 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 हमको कुछ मना किया जाता है, हम कुछ परिस्थितियों के विपरीत जाते हैं और हम उन सेल्स को भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं। और भूलने के कारण जब हम ओरिजिनल जिंदगी में आते हैं तो हम उस सेल्स का मतलब ही भूल जाते हैं। बेचने की बात नहीं है। जब क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमारा परिवार कहता है ये लड़का बहुत जिद्दी है, जिद को पाल रहा है, इसकी जिद को पूरा करके हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज के नेटवर्क मार्केटिंग की जिंदगी में अगर जिस आदमी ने जिद को नहीं पाला, जिस आदमी ने जिद को नहीं पाला, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर जिद को पाल करके उसने अपने आप को इंप्रूवमेंट किया, अपनी आइडियल आइडेंटिफिकेशन किया, तो वो हमेशा कामयाब हो सकता है, कामयाब हो सकता है, कामयाब हो सकता है। यह मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं और वो चीज बड़ी ही विचित्र ढंग से आपको लगेगी कि आप बेचने में कामयाब हो। अगर बेचने में कामयाब हो तो आप खरीदने में भी कामयाब हो सकते हो। ये जरा फैक्टर कुछ अलग सा लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों कि बेचने में जो आदमी कामयाब है वो खरीदने में कामयाब हो सकता है। अगर मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर बेचने में कामयाब नहीं है तो आप खरीदने में भी कामयाब नहीं है। तो इसका एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने समय को बेच रहे हैं। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने समय को बेच रहे हैं, आप अपने टैलेंट को बेच रहे हैं, आप अपने स्किल को बेच रहे हैं, यानी कुछ न कुछ बेच रहे हैं और उस बेचने के जो पैसे आ रहे हैं उसी से हम कुछ न कुछ खरीद पा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? रिलेटेड हो रहे हैं मेरे बात से? अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो जाऊंगा। तो हम कुछ न कुछ अगर बेचने की क्षमता हमारे अंदर है तो हम खरीद पाएंगे। अगर हम बड़ा खरीदना चाहते हैं तो हमको बड़ा बेचना पड़ेगा। अगर बड़ा बेच नहीं पाएंगे तो हम बड़ा खरीद नहीं पाएंगे, है ना? हमने कई लोगों को देखा है, रोड पे शो करते हुए देखा है, उनके अंदर इतना बढ़िया टैलेंट है, इतना बढ़िया इमेजिंग है, हम वहां करके रह जाते, ओह ऐसा टैलेंट, लेकिन वो उस टैलेंट को बेच नहीं पा रहे हैं, उसको सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। सेल्स एक बहुत बड़ी चीज है। सेल्स को हमने अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया तो हम सेल्स के माध्यम से कामयाब हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। और हम जब उसको नहीं बेच पा रहे हैं तो हम गरीब होते चले जा रहे हैं। कुछ चीजों को देखा होगा। और इसको सेल्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो कोई जो हमारी ड्रीम गर्ल्स होती है या ड्रीम बॉय होते हैं, उस ड्रीम बॉयज को, ड्रीम गर्ल्स को हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, सेल्स नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारे हाथ से दूर चले जाते हैं। उसका एक कारण है, एक छोटा सा कारण है, और वो डर है, वो डर है रिजेक्शन का। वो डर है रिजेक्शन का। अरे भाई, रिजेक्शन का डर क्यों है? अगर आप अच्छे आदमी हैं और आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन कीजिए और उसके साथ धीरे 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 धीरे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, अगर बार 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 प्रयत्न करते रहे तो हम उसको पा सकते हैं। जैसा कि हमारे पितामह, जिनको मैं कह सकता हूं, जिनको मैं गुरु मानता हूं, आइडियल मानता हूं, मुकेश कोठारी जी, वो एक शब्द को कहते हैं कि बार 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 लगातार अगर करते रहे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो उनकी बात को लेकर के, उनकी चीज को लेकर के हम इस चीज को भी ले सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि हम इसको बेचें कैसे।
बेचने की प्रक्रिया को अगर हमने समझ लिया तो हम बेच सकते हैं। धीरू भाई अंबानी एक क्या गरीब परिवार में पैदा हुए थे? नहीं, वो गरीब परिवार में ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बेचने की कला को सीखा, बेचने की इंप्रूवमेंट को सीखा, सेल्स को सीखा, और सेल्स को सीखा तो आज नंबर 1 पे बैठे हुए हैं इंडिया के। यस या नो? ठीक है, तो ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी, और अगर हम इसको सीखते गए तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है। कुछ देशों को आपने देखा होगा, वो गरीब से गरीब हैं। कई देशों को हम देख रहे हैं कि गरीब से गरीब है। क्यों गरीब हैं? क्या उनके पास कुछ है? नहीं, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस प्रोडक्ट को बेचें, और आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं। जब वो उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे तो वो गरीब से गरीब रहेंगे। लेकिन वही कुछ देशों को हमने देखा, जैसे कि चाइना, वो बेचने में महारत हासिल की है उसने, और वो बेचने में महारत है, और उस बेचने के कारण वो आज पावरफुल है। तो बेचने के लिए हमें डर किस चीज का? तो उसमें सबसे बड़ी बात, एक तो ईगो हर्ट होता है हमारा, और ईगो हर्ट किन लोगों को होता है? जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो एजुकेटेड हैं। वो कहते हैं अच्छा मैं बेचने जाऊंगा, लोगों ने मना कर दिया तो, रिजेक्शन कर दिया तो, अरे लेकिन मेरे भाई आप समझ लो, वर्ल्ड के अंदर किसी भी शख्सियत को ले लो, वो सेल्स पर्सन है, सेल्स में महारत हासिल की है तो वो आज धनी है, नहीं तो वो भी धनी नहीं होता। तो सेल्स हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है, और उस सेल्स को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सेल्स क्या है, सेल्स क्यों करनी चाहिए। आज हमने एक बार 2007 के अंदर सर से, सुरेंद्र जी से मैंने एक सवाल किया था कि सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा पैसा नहीं आ पा रहा है, हम इस तरह से कैसे बिजनेस को करें। ये हमारा निगेटिव पॉइंट था सर के साथ में, बहुत निगेटिव फीलिंग थी, क्योंकि उस समय मैं नहीं जानता था कि सेल्स चीज क्या है। उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि देखिए, आरसीएम बिजनेस के कंप्यूटर को ये नहीं मालूम है कि आप एक रॉयल्टी अचीवर हैं, ये नहीं मालूम है कि आप एक टेक्निकल हैं, ये नहीं मालूम है कि आप एक एमराल्ड हैं, ये नहीं मालूम है कि आप एक सफायर हैं। उसको ये सब नहीं मालूम है, उसको ये मालूम है कि आपकी टीम से कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, और उस बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो आपको आपके कमीशन को भी देता है, रॉयल्टी को भी देता है, टेक्निकल को भी देता है, और सप्लायर को भी देता है, सब कुछ देता है। वो देता किस पे है? आपके बिजनेस वॉल्यूम के क्रिएशन पे। लेकिन वो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएशन कब होता है? जब आप सेल्स को एक्सपर्ट करते हैं, सेल्स को जनरेट करते हैं। तो सेल्स को हमें जनरेट करना ही पड़ेगा। और सेल्स में जब हमने देखा कि सेल्स से लोग कतरा क्यों रहे, सेल्स से लोग भाग क्यों रहे हैं, तो सेल्स से भागने का एक ही कारण दिखाई दिया कि लोगों को रिजेक्शन का डर है। अब रिजेक्शन का डर है तो रिजेक्शन तो मिलेगा। ऐसा मुझे एक शख्स बताओ जिसको रिजेक्शन नहीं मिला हो, एक शख्स। मैं बात करूंगा आज के बहुत बड़े महानायक की, जो हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर भी, आरसीएम के अंदर वो एम्बेसडर ब्रांड हैं, अमिताभ बच्चन जी की, जो पहली बार एक इंटरव्यू के लिए गए तो वहां से उनको निकाल दिया गया था कि आपकी आवाज भारी है, आप यहां काम नहीं कर सकते, दूरदर्शन में आपको काम करने की प्रेरणा नहीं मिल सकती। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या उस रिजेक्शन को फेस नहीं किया? उस रिजेक्शन को अगर उन्होंने फेस नहीं किया होता तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं अमिताभ जी की, वो चर्चा नहीं करते होते। उन्होंने उसको फेस किया, और फेस करके उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट किया, और करेक्ट करके उसको एक्शन में लाए। एक्शन में ला करके जब उन्होंने दोबारा रिप्लाई किया,
आज सदी के महानायक बन के बैठे हुए। हम बात करें बिल गेट्स की, जो आज वर्ल्ड के अंदर धनी है, वर्ल्ड के अंदर धनी है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया नहीं था मेरे दोस्त, उन्होंने खरीदा था, और वो भी $50,000 में खरीदा, और खरीदने के बाद उसको रिप्रेजेंट किया, बेचा, सेल्स किया, वो सेल्स में महारत हासिल की उन्होंने, और आज वो वर्ल्ड का धनी आदमी बना हुआ बैठा है। तो सेल्स तो करनी पड़ेगी, सेल्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्स के लिए हम डर क्यों रहे हैं, सेल्स को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको सबसे बड़ा डर है, हमको रिजेक्शन मिलेगा, हमको रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन रिजेक्शन सफलता की एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर करके ही हम सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं और सफलता को पा सकते हैं। रिजेक्शन का सबसे अहम जो बात है, हम एक बात करें, एक सेल्समैन की बात करें। एक सेल्समैन डोर टू डोर जाता है, एक दरवाजे पे जाता है और भड़ाक से दरवाजा बंद होता है, दूसरे दरवाजे पे जाता है, भड़ाक से दरवाजा बंद होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो लगातार लगातार बार बार प्रयत्न करता रहता है, वो सेल्स को कामयाब होता है, और वो सेल्समैन कहलाता है। तो सेल्स तो करनी पड़ेगी जिंदगी में, किसी भी लेवल की बात करें, सेल्स तो हमको करनी पड़ेगी। अब सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स में किसकी बात करें? हमने 2 लोगों की बात की, तीसरे बात कर रहे हैं हम एक ऐसे लड़के की जो केरल से हैं, और उन्होंने एक पेपर बेचते हुए ये कहा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट किया। लेकिन उस रिजेक्शन को करेक्शन करते हुए, उस पर एक्शन करते हुए धीरे 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 वो एक साइंटिस्ट तो बने ही, लेकिन मैन ऑफ दी बेस्ट ऑफ मैन का रिवॉर्ड मिला उनको। और मैं बात कर रहा हूं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो हमारे बीच में नहीं। तो सेल्स एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत गहराई से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको एप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। हम करते क्या है कि सेल्स करने जाते हैं, सेल्स को जब हम जाते हैं प्लान को प्रेजेंटेशन करने के लिए, और हम डायरेक्ट उनको अपनी बात को रखना चालू कर देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। हम ये जान ही नहीं पाते कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरत क्या है। और जब हम उसकी जरूरत को नहीं जान पाएंगे तो हम उस प्रेजेंटेशन को सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमको रिजेक्शन मिलेगा। उस रिजेक्शन को हमको फेस करना पड़ेगा, और रिजेक्शन को अगर फेस करना है, इसका सबसे बड़ा गुरु मंत्र हमारे गुरु जी ने, सुरेंद्र जी ने मुझे उस समय बताया था, जो मुझे आज भी याद है, कि रिजेक्शन में जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और उससे पूछो रिजेक्शन किस बात का है, किस चीज का है। अगर वो सही है तो उसको एक्शन में लो, और एक्शन में लेकर के उसको करेक्शन करो और इंप्लीमेंट करो। आपका सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, 100% सेल्स बढ़ेगा। तो इसी चीज को लेकर के मैं बात करूं, एक मोटिवेशनल गुरु हैं जिनकी बात मुझे बीच में याद आ गई, और वो बहुत अच्छे हैं, जिनको मैं बहुत सुनता भी हूं, मिस्टर संतोष नायर जी। उनकी एक लाइन है, वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। वो लाइन है कि जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो करोगे तो वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते। समझना इस बात को कि जो आप चाहते हो आप वो करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते, और आप जो नहीं चाहते हो वो करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर मैं इसको विस्तार करूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो मैं बात करूंगा कि हम चाहते हैं कि हम टीवी देखें, हम चाहते हैं कि हम बेड पे आराम करें, तो हमको वो मिलेगा जो हम नहीं चाहते। हम क्या नहीं चाहते हैं कि हम अपने घर में खाना बहुत अच्छी तरह से खाएं, वो नहीं खा पाएंगे। हम
बहुत बड़े धनाढ़ बन जाएं, वो नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप चाहते हो कि आपको टीवी देखना है, आप चाहते हो आपको बेड पे आराम करना है, आप चाहते हो आपको घूमना है, आप चाहते हो आपको फिल्म देखना है, तो आप वो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। आपको वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते। लेकिन आप वो काम करोगे जो आप नहीं चाहते हो। आप सुबह उठना नहीं चाहते हो, लेकिन उठना पड़ेगा। आप किसी को प्लान दिखाना नहीं चाहते हो, प्लान दिखाना पड़ेगा। किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहते हो, करना पड़ेगा। अगर आप ये सब करते हो तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे घर में पैसा हो, आप चाहते हो मेरे घर में गाड़ी हो, आप चाहते हो मेरे घर में स्विमिंग पूल हो, वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। तो हमें वो करना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। अब नहीं क्या नहीं चाहते हैं कि हमको बाहर निकल के किसी को प्लान नहीं दिखाना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि प्लान दिखाना पड़े, क्योंकि प्लान दिखाएंगे तो रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उसको करप्शन भी नहीं कर पाएंगे, करप्शन नहीं कर पाएंगे तो एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, और जब एक्शन नहीं ले पाएंगे तो हम असफल हो जाएंगे। लोगों को 1001% डर इस बात का है कि लोग हमको रिजेक्ट कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप रिजेक्शन से नहीं डरें। जो बार बार रिजेक्शन में जाता है वही एक दिन सफल होता है और सक्सेस होता है। एक कविता है, उस कविता को बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और वो कविता है हरबंस राय बच्चन जी की। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं उससे बहुत मोटिवेट होता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको आप अपनी जिंदगी में उतारें। उस कविता के बोल हैं, लहरों से डूबकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डूबकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे न कभी अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी पंक्ति है, सिंधु में डुबकियां, सिंधु में डुबकियां जब गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। सिंधु में डुबकियां जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको जो लास्ट पंक्ति में कहने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, आपकी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। आप अगर उसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, आप सेल्स के अंदर महारत हासिल कर लेंगे और ऐसी महारत हासिल कर लेंगे कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो लास्ट पंक्ति है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसका आप सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसका आप सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट में मैं सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से मैं आपके बीच में आ चुका। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।